मंच पर उपस्थित हमारे साथी सुरेश मुंडा जो इस इलाके के प्रभारी हैं, सुभाष मुंडा और मंच पर उपस्थित तमाम लोकल कमेटी की सचिव सदस्य, राज्य कमेटी की सदस्य, आप सबको मेरे सलाम, प्रणाम, नमस्कार, जोहार और लाल सलाम। मैंने अभी एक पत्रकार बंधु को कहा, उन्होंने पूछा कि तमार की धरती पर आकर आपको कैसे लग रहा है? तो मैंने कहा जवाब में कि मुझे बेहद खुशी हो रही है। 75 साल आजादी के देश भर में मनाया जा रहा है। वो लोग मना रहे हैं जो कभी हमारे देश के आजादी के संघर्ष में दूर से भी कोई रिश्ता नहीं रखे। मोदी जी, अमित शाह जी, उनके जो राजनीतिक पूर्वज हैं, कभी भी आजादी के संघर्ष में उनका कोई हिस्सेदारी नहीं रहा। आज वो हमें देशभक्ति सिखाने के लिए रोज ज्ञान और पाठ पढ़ाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं आप सबकी तरफ से उनको आमंत्रित करती हूँ, आओ इस तमार क्षेत्र में और इस धरती की आवाज को समझो, इस धरती की परंपरा को समझो, इस तमार धरती की इतिहास को समझो। जब 1781 से लेकर 1822 तक लगातार यहां ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के अफसरों के खिलाफ, ब्रिटिश के पिट्ठू जो ब्रिटिश की दलाली के काम कर रहे थे, उनके खिलाफ मुंडा विद्रोह हुआ। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 30 साल तक इस पूरे क्षेत्र में आदिवासी बंधुओं ने पारंपरिक हथियारों को हाथ में लेकर उस समय की दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत को आदिवासियों ने मुकाबला किया। इसलिए तमार धरती पर आकर हमें बेहद खुशी और गर्व महसूस कर रहा है कि हम यहाँ शहीदों की धरती पर खड़े होकर आज इस शपथ लेने के लिए आए हैं। आजादी कुर्बानियों से प्राप्त हुआ, लेकिन आजादी के बाद इस देश में पूंजीवाद की नीतियों के आधार पर इस देश की प्राकृतिक धन, इस देश की श्रम, जो गरीबों का श्रम है, उसको लूटा और पूंजीवाद ने आजादी के सपनों को मिटाने का काम किया। और आज जो मोदी सरकार है, उस पूंजीवादी रास्ते पर अग्रसर होकर कॉर्पोरेट घरानों की मदद के लिए रोजाना कोई ना कोई नई नीति निकालते हैं और उसके आधार पर हमारे देश की आजादी की कुर्बानी की जो फल इस देशवासी को मिलना चाहिए, वो चंद बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं। और इसीलिए आज हम इस सभा से शपथ लेते हैं कि ये लाल झंडा जनता की जो सपने हैं
जरूरतें हैं, जो अधिकार है, उसको पाने के लिए एकताबद्ध तरीके से संघर्ष करेंगे, लाल झंडा को मजबूत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये आज हम शपथ लेते हैं। आज मोदी जी ये मत सोचो और मत समझो कि धर्म की आड़ में तुम भारतवासी की एकता को तोड़ोगे। आज मुसलमानों के खिलाफ निर्दोष, गरीब, काम करने वाले मुसलमानों के खिलाफ इस देश की राजधानी में खड़े होकर तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धमकी देता है, हम इनको काम नहीं देंगे, हम इनकी दुकानों पे नहीं जाएंगे, और आप उनके खिलाफ एक कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हो। मोदी जी, इस मंच से हम कहते हैं उस आदमी को तुम्हारी सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है, अमित शाह गृह मंत्री गिरफ्तार नहीं कर रहा है, लेकिन देश की जनता ये समझ रही है कि तुम अपनी नाकामयाबी, असफलताएं, तुम्हारी चौपट नीतियों को छिपाने के लिए तुम किसी निर्दोष गरीब को टारगेट कर रहे हो धर्म के नाम पर। मोदी जी, तुम्हारा बुलडोजर ये देश के आदिवासी, देश की दलित, देश की गरीब, देश की किसान मजदूर धर्म के नाम पर तुम्हारा विभाजन करने वाली नीति को रोकेगी। ये भी आज हम यहाँ शपथ लेने के लिए आए हैं। और मैं कहना चाहती हूँ, ये किसी एक कौम के खिलाफ नहीं है, ये पूरे संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए ये धर्म के आग पर ये सरकार काम कर रही है। लेकिन हम इसके खिलाफ एक होकर लड़ेंगे। पहले भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं, और कल मोदी जी आप देखेंगे इस देश की जनता की शक्ति आपकी ब्रिटिश वाली विभाजनकारी नीतियों का विरोध करके आपको पीछे हटना पड़ेगा। मेरे प्रिय साथियों, आज देश भर में गरीब परेशान है, आज देश भर में महंगाई ने हर गरीब के घर का एक ऐसे काला छाया, जहां जहां जाते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, वो कहते हैं कि 2-3 साल पहले कम आमदनी में भी कम से कम हम कुछ खा सकते थे, लेकिन आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो हम 3 साल पहले हमारा खुराक था, उस खुराक का आधा हो गया। ये बात सही है कि नहीं मेरे प्रिय बहन? कौन खरीद सकता है? जो बाजार का दाम है कौन खरीद सकता है? मैं तो हैरान थी, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला जी एक महिला है, उनका फोटो मैंने देखा 3 दिन पहले। वो चेन्नई की सब्जी की दुकान में जाकर सब्जियां खरीदने के लिए चले गए, फोटो के लिए। क्या वो जानती है कि इस देश के अधिक घरों में सब्जी नहीं बन रही, इस देश के अधिक घरों में दाल नहीं पक रही है, इस देश के अधिक घरों में मुश्किल से सूखी रोटी और नमक के साथ पेट बांधकर हमारी महिलाएं काम के लिए निकलती है ताकि वो अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। और निर्मला जी, तुम्हारी इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है कि तुम वहां सब्जी बाजार में जाकर अपना फोटो खिंचा रहे हो। नहीं निर्मला जी, ये सही नहीं। आज महंगाई की चोट, आज बेरोजगारी की हकीकत हमारे देश के गरीबों के सामने
क्या भविष्य है। पूरी दुनिया भर में मेरे प्रिय साथियों 116 देशों में एक जायजा लिया गया कि कौन सी देश में भूख अधिक है, कौन सी देश में कुपोषण अधिक है, कौन सी देश में महिलाओं की शरीर में खून की कमी है, कौन सी देश में हमारे बच्चों की कद छोटे हो गए हैं क्योंकि उनको सही खुराक नहीं मिल रहा। एक ये सीपीएम की बात नहीं है, 116 देशों में हिंदुस्तान का नंबर 101 है। कितनी शर्म की बात है कि पूरी दुनिया में हमसे भूखे केवल 15 देश है, बाकी देश की जनता को खुराक हिंदुस्तान की तुलना में कुपोषण का इतना मान नहीं है। ये मोदी जी की नीति है। महंगाई बढ़ा दो, किसानों की दाम मत देना, गेहूं का एक एक्सपोर्ट करो, पूरा गेहूं का एक्सपोर्ट हो गया। हमारे गोदामों में, हमारी राशन दुकानों में गेहूं मिल ही नहीं रहा बहुत सारे प्रदेशों में। और इसके खिलाफ हम लड़ते हैं। हमारे सामने केरल सरकार का एक मिसाल है। वहां लाल झंडे की नेतृत्व वाली सरकार है मेरे प्रिय साथियों, और उस सरकार ने, जो मोदी सरकार ने 5% टैक्स ज्यादा लगाकर चावल, गेहूं, चीनी, तेल जो पैक है, जो पैकेट में मिलता है, हर छोटे छोटे दुकानों में 5% टैक्स लगाकर उस पर भी हमारा जेब को लूटा। लेकिन एकमात्र सरकार है पूरे देश भर में जिसने टैक्स नहीं लगाया, और वो है केरल की लाल झंडा सरकार। मोदी जी की उन नीतियों के खिलाफ झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को वोट दिया। झारखंड की जनता की उम्मीद थी कि मोदी सरकार की वोट के आधार पर जो झारखंड में सरकार बदल दिया, नीति भी बदलेगी। सरकार बदल दिया, मुख्यमंत्री भी बदल दिया, लेकिन कितनी नीतियों में बदलाव हुआ, आज हम इसके लिए यहां ये सभा कर रहे हैं। हमने हेमंत सोरेन सरकार का समर्थन जब उन्होंने कुछ जनता के पक्ष की नीतियां अपनाई, ये लाल झंडा ने कहा कि हम